हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए अपडेट को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अपडेट वेरिफिकेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन जो मामला अभी बहुत गर्म है, 50% से कम अंक वाले हैं उनके लिए, और जो डिग्री और डिप्लोमा एक साथ किए हैं उनके लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि 50% मामला क्या है, डिग्री डिप्लोमा मामला क्या है। तो डिग्री डिप्लोमा के बारे में पहले बात करेंगे। डिग्री और डिप्लोमा के संदर्भ में अभी अभी एक जानकारी मिली है फेसबुक ग्रुप से। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के सचिव हैं श्री सुशांत सर, उन्होंने अभी एक पोस्ट डाला है फेसबुक ग्रुप पर कि 50% मामला और डिग्री डिप्लोमा के मामले के संदर्भ में अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है और तुरंत ही कार्रवाई होने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा मामला क्या है, एक बार मैं पूरा जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले बार, डिग्री और डिप्लोमा ऐसे है कि कई साथी डीएड करते साथ साथ डीएड को रेगुलर और डिग्री जो ग्रेजुएशन है उनको प्राइवेट किए हुए हैं, या फिर बाद में पहले कुछ और चीज़ें कर रहे थे, और एक डिग्री था और एक डिप्लोमा था, एक रेगुलर एक प्राइवेट था, इस तरह की चीज़ें हुई है। तो क्या ऐसी स्थिति में उनको पात्र माना जाएगा? ठीक है, देखिए, वर्ग 3 के लिए तो 12वीं चाहिए और डीएड चाहिए, तब तो ये वर्ग 3 के लिए पात्र होंगे। लेकिन जो डिग्री और डिप्लोमा वाला केस है, ये वर्ग 2 में फंसता है। ठीक है, तो क्या ऐसी स्थिति में वे पात्र होंगे? नहीं होंगे। पहला बात, 50% से कम अंक हैं जिनका ग्रेजुएशन में, जिन्होंने इसके आधार पर या तो फिर डीएड किया है या तो फिर बीएड किया है। तो 12वीं में डीएड किए होंगे 12वीं पास करके, और स्नातक के बेस पर वो लोग बीएड किए होंगे। ठीक है, तो जिनका एसटी एससी ओबीसी को 50% से कम अंक है, क्या उनको छूट मिलेगा? तो इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है और आश्वासन मुख्यमंत्री जी से प्राप्त हुआ है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा अधिकारियों को, और निश्चित तौर पर हो सकता है इसका सकारात्मक रिजल्ट सामने निकल कर आ सकता है। इस मामले में तो मैं पूरा श्योर हूँ कि 5% की छूट एसटी और एससी अभ्यर्थियों को मिलेगा, ऐसा जहाँ तक जानकारी में आ रहा है। और इससे पहले भी इस पर हाई कोर्ट केस लग चुके हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि इस पर कोर्ट केस हुआ है कि नहीं हुआ है। और कोर्ट ने 5% छूट देने की बात की है। ठीक है, की है, और लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है, ये दूसरे राज्यों में लगा हुआ था, आपका उत्तराखंड और शायद राजस्थान में लगा हुआ था, जहाँ पर पहले, अगर आपको, मैं कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे जानकारी है कि ये कोर्ट केस लगा हुआ था और कोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुरक्षित किया था। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उस आधार पर, एनसीटी के फैसले के आधार पर, जिन्होंने भाई छूट ले रखा है, छूट का प्रावधान है, तो निश्चित तौर पर उस छूट का लाभ मिलेगा अभ्यर्थियों को। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल राजपत्र है, उसमें 5% के छूट का जिक्र नहीं है। ठीक है, और इस पर निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, डिग्री डिप्लोमा भी जो मैंने आपको बताया, तो इस स्थिति में वर्ग 2 में पेच फंस रहा है। और डिग्री डिप्लोमा के मामले में मैंने खुद आरटीआई लगाया हुआ था, मेरा अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो आप वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा के संदर्भ में यूजीसी ने साफ कहा है कि उसके पास कोई इसके लिए रूल्स डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, कोई रूल्स डिफाइन नहीं किया है कि डिग्री और डिप्लोमा एक साथ किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो इस पर कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन डिग्री और डिग्री के लिए बनाया है, उसको एक साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर मैं स्पष्ट तौर पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो डिग्री डिप्लोमा के लिए अपना ऑफिशियली वो लोग आपको अनुमति देते हैं करने के लिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, इग्नू हो सकता है, और इस तरह की कोई चीज़ और है यूनिवर्सिटी जो एक साथ डिग्री डिप्लोमा के लिए देती है अनुमति करने के लिए। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट पता नहीं कौन से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, किस तरह के उनके पास गाइडलाइंस हैं, उसके आधार पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले को अपात्र किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ सुनने में आता है। ठीक है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है, फलाना अधिकारी ने कह दिया, ये उसने कह दिया। लिखित तौर पर किसी भी अभ्यर्थी को अभी तक डिग्री और डिप्लोमा के चलते अपात्र नहीं किया गया है।
ठीक है, ये सुनने में भले ही जरूर आ रहा है, लेकिन लिखित तौर पर अपात्र नहीं किया गया है, क्योंकि इसका पात्र और अपात्र लिस्ट तो आया ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जब किसी अभ्यर्थी को अपात्र किया जाता है तो पूरे साक्ष्य के साथ अनुनय विनय निवेदन सब किया जाता है, वो किया जा रहा है संघ के द्वारा, तो वो चीज़ें तो हो ही रही है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस पर घबराने या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट ऑर्डर है, जो गाइडलाइंस हैं, उसको कहीं ना कहीं आप कलेक्शन करके एक दूसरे पर साझा करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो चीज़ें सही है वो सही है, जो चीज़ें गलत है वो गलत है। ठीक है, तो ये एक अपडेट था कि अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है। हो सकता है इसके रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा हो, यही सबसे उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से। अच्छा करे, सब चीज़ सही हो, किसी तरह का कोई धांधली या फिर किसी तरह की किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत चीज़ ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और कोई और अपडेट खास नहीं है। ठीक है, तो ये यूजुअल है। वर्ग 2 और वर्ग 3 की प्रक्रियाएँ अभी शुरू नहीं हुई है। नए सॉफ्टवेयर बनने की बात की तो जा रही है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर ना ही आया है, ना ही किसी और पोर्टल पर इसको डाला गया है। किसी भी तरह से किसी भी कोई अपडेट नहीं है। तो व्याख्याता के यहाँ पर कल लिस्ट आया हुआ है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। 125% वाला मामला एक आ रहा था कि 125% पद का 125% नहीं बुलाया जा रहा है। तो इस पर एक एनालिसिस करके मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि बिना एनालिसिस के मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।